नमस्ते दोस्तों। आप कैसे हैं? आज जादू बुक का 21वां अध्याय हम सुनेंगे, समझेंगे और उसको अपने जीवन में शामिल करने का, उसके अनुभवों को शामिल करने का बहुत प्रयास करेंगे। तो आज मैं जस्ट बता दूं कि आज पूर्णिमा है और इसकी भी ऊर्जा आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप अंत तक सुने और आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके जीवन में इसका बहुत लाभ है ना, मैं बता सकती हूँ। तो जादू बुक जैसे आपको पता है कि रोंडा ब्राइन जी ने लिखी है और उसमें वो अपने अनुभवों को एक किस्म से आचरण में कैसे लाए, यानी कि सीक्रेट जो बुक उन्होंने लिखी थी उसमें थ्योरी लिखी थी, लेकिन इस किताब में जो जादू या द मैजिक बुक है उसमें उन्होंने हम कैसे अनुकरण कर सकते हैं इसके बारे में ज्यादा लिखा है। और हर दिन की एक कोई हमें कल्पना, कोई एक एक्टिविटी, कोई अवधारणा वो हमें समझाती है और जीवन में हम किस तरह उतार सकते हैं वो हमें बताती है। तो आज का 21वां दिन है, तो बेहतरीन परिणाम के बारे में वो बता रही हैं। आप एक जैसे कि हर अध्याय, हर दिन का अध्याय एक लेखक या चर्चित कोई कोट से शुरू होता है। तो आज जो है जीके चेस्टरटन कोई लेखक हैं, उनके एक वाक्य से शुरू हो रहा है। तो मैं पढ़ती हूँ। वो कहते हैं, जेके सर, आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। कई लोग हैं ना, हम नमस्कार करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुख्य मूक अभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, नाच गाना, इसके लिए भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी। अर्थात लेखक ये कह रहे हैं कि हर हर जो भी हम करें उसमें हमें कृतज्ञ होने से क्या क्या लाभ मिलते हैं और उससे हमारे मन में या हमारे मस्तिष्क में, हमारे रोज के जीवन में क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या अच्छे परिणाम हो सकते हैं, ये उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज का पूरा मुख्य ये है कि हम अपने जीवन में हर छोटी से बड़ी चीज में कृतज्ञ हों और उसके परिणामों के बारे में, कैसे अच्छे परिणाम कैसे ला सकते हैं हर चीज का, इसके बारे में हम कहना चाहते हैं और लेखिका हमें बताना चाहती हैं। तो लेखिका रोंडा ब्रायन जी कहती हैं कि हम जो भी करें अपने हर काम के लिए अच्छा परिणाम ही चाहते हैं, है ना। हम तो यही चाहते हैं। गीता में लिखा है कि हम हर जो कार्य है उसको सही परिणाम के लिए करें, बल्कि उसकी फल की चिंता ना करें, पर हमें कार्य तो करना पड़ेगा। मतलब अर्जुन को जैसे तीर तो चलाना ही है, लड़ाई तो करनी है, उसका परिणाम जो हो वो हो। लेकिन हम एक मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, कृतज्ञ कर सकते हैं। जो कुछ हम चाहते हैं, जैसा मन करना चाहता है, उस तरह का हम परिणाम अपने आप पहले ही उसके लिए कृतज्ञ हो जाए। इसका पूरा आज का ये एक 21वें दिन पे ये कहना चाहते हैं। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश ये अच्छी तरह हो जाए। तो हम खाना खाने से पहले तो नहीं सोचते काश काश मेरी भूख मिट जाए। तो छोटे तो बड़े चीजों के लिए क्यों हम ऐसा सोचते हैं? कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी भी असफल नहीं होंगे। तो हम भी अपने दिन भर यह आशा करते रहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम हमें जमीन पर बनाए रखेगा, ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यह संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी भी असफल नहीं होगा। तो इसी तरह हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? ये तो यदि आप चाहते हैं कि आपका हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको इस नियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम, अर्थात कि मैनिफेस्टेशन के बारे में, यानी कि जो परिणाम हम चाहते हैं। कोई छोटी परीक्षा हो, बड़ा सा कोई कार्य हो, शादी का समारोह हो, हर चीज में हमें बेहतरीन परिणाम आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक आसान तरीका यह है कि बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना, पहले से ही कृतज्ञ होना। कई बार हम कोई बड़ी चीज शुरू करते हैं तो उसको कई दिन पहले से, यानी कि कोई विवाह होने वाला है, कोई मीटिंग, हमें इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो हम उसकी प्रिपरेशन पहले से ही करते हैं।
और अपने अगर मन में ये करें कि वो सब सही होगा, तो उसका जो परिणाम है वो भी सही होगा। तो बेहतरीन परिणामों का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है, जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। चाहे आपकी ऑफिस की मीटिंग हो, या नौकरी का इंटरव्यू हो, या कोई टेस्ट हो, या कोई मैच हो, कुछ भी हो, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो जाए। आप अपने व्यायाम, दिनचर्या, या अपने ध्यान मैंने 5 बजे उठ के करना है, या आपकी कोई टेस्ट होने वाली है, यानी मेडिकल टेस्ट होने वाली है, उसकी कोई अपॉइंटमेंट मिलने वाली है, तो उसका कि मेरा सारा चेकअप सही हो, मेरे रिपोर्ट सही हो, इसके लिए हम पहले से ही कृतज्ञ हो जाए। जब कोई इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर में किसी समस्या को ठीक कर रहा है, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं कि मेरे कमरे में खूब अच्छी पेंटिंग हो रही है, और खूब अच्छे से सारे इलेक्ट्रिक सर्किट, सब कुछ, सब अप्लायंस सब सही काम कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन जो है वो बिल्कुल सही काम कर रही है। कोई भी मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, जैसे कि जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी, या शादी का जोड़ा, या नया सेल फोन, कुछ भी आप नया कुछ कर रहे हैं, या उसकी नवीनीकरण कर रहे हैं, उसका रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए बेहतरीन परिणाम हो, ऐसा हम पहले से ही उसके लिए कृतज्ञ हो जाए। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में करने से आपको मदद मिलती है, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। यानी कि आप पहले से ही उस पे, जैसे पिरामिड में हम कई बार पिरामिड को ट्रायंगल से दर्शाते हैं, और पिरामिड किसी भी चीज को, उसकी ऊर्जा को तिगुना कर देता है, तभी हम पिरामिड पहन के ध्यान करते हैं। तो किसी भी चीज में खाने से पहले अगर हम उस पे पिरामिड बना दें कि इसमें सारे वे तत्व हैं, वे सारे मिनरल्स हैं जो कि पोषण के लिए मुझे चाहिए। नहाने से पहले हम उस पानी पे एक पिरामिड बना दें, ऐसे करते हैं क्या धूल, जैसे ये बोल रहे हैं कि जादुई धूल का छिड़काव कर दें, पिरामिड बना दें, तो जो कुछ नहीं चाहिए वो भी निकलता जाएगा। यानी कि हमें नहाने से क्या ताजगी महसूस होनी चाहिए, बहुत अच्छा लगना चाहिए। तो कोई भी चीज हो, चाहे हमारे भोजन कर रहे हो, या नहा रहे हो, या छोटी से छोटी मीटिंग में जा रहे हो, सभी जगह हम कृतज्ञ होकर कि भाई ये सारा परिणाम सही निकले, उच्चतम जो भी उसका स्तर है वो मिले। मिसाल के तौर पर राउंडा ब्रायन जी कहते हैं कि ऑफिस पहुंचते ही आपको अगर बताया जाता है, एक उदाहरण दे रही हैं कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है, तो इस निष्कर्ष पर नहीं कूदना है कि अरे क्या गड़बड़ हो गई, बॉस ने हमें क्यों बुला लिया। तो इससे हम जो है कुछ नकारात्मक कुछ कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। यानी कि क्या मिरेकल होने वाला है, क्या मिरेकल होने वाला है, छोटी सी मिरेकल, बड़ी सी मिरेकल क्या होने वाली है, बॉस ने मुझे क्यों बुला लिया, टीचर ने मुझे क्यों बुला लिया, प्रिंसिपल ने मुझे क्यों बुलाया, मम्मी पापा आज मेरे लिए क्या गिफ्ट लाएंगे, कोई मेरे फ्रेंड मुझे क्या हम सरप्राइज देंगे, मैं उनको क्या सरप्राइज दूंगी, आज का दिन मेरे लिए क्या सरप्राइजिंग एक चीज लाएगा जिससे कि हम खुश हो जाएं। बच्चे के लिए भी एक सरप्राइज, कौन सा बच्चा मेरे लिए, कौन सा उनके जीवन में क्या सरप्राइज आ रहा है, हमारे सगे संबंधियों के प्रति, कि उनके लिए भी कुछ अच्छी सी मीटिंग हो, कुछ अच्छा सा अपॉइंटमेंट हो, कुछ अच्छी सी न्यूज हो। आज हम कुछ सहेलियां मिली, तो हम सभी सहेलियों ने कुछ ना कुछ सुनाया, और एक सहेली ने सुनाया कि उसके बेटे को बहुत ही अच्छी नौकरी, बहुत ही उच्च पद पर वो चला गया है, तो अब हमने कितनी खुशी मनाई, और मन सबका गदगद हो गया। तो इस तरह क्या हमें आज मिलने वाला है, इस तरह हम अप्रत्याशित फोन कॉल का, या पत्र मिलने का, ईमेल मिलने का अपने विचारों में ला सकते हैं। तो इस तरह के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने रहें, सुबह के वक्त, शाम के वक्त, दिन के वक्त, किसी भी वक्त आप मुस्कुराते हुए, हाँ आज का अभी का समय बहुत अच्छा है। तो ये कृत्रिम लग सकता है, लेकिन जब आपके ये अनुभव में आ जाएगा तो ये गुरुत्वाकर्षण की तरह ही हो जाएगा, कि मैं एक पैर उठाऊंगी तो तब लगेगा कि हाँ दूसरा कदम मेरा जमीन पर ही गिरने वाला है। तो वो आपका सेकंड नेचर हो जाएगा, फिर आप डाउट ही नहीं करेंगे। तो अधिकतर यह लेखिका आगे कहती है कि अधिकतर समय
आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञ महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इस बात की पूरी गारंटी है। तो लेखिका आगे कहती है कि जब आप खुद को ये सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है, सिंक्रोनिसिटी है, या आपके किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, तब आप खुद को ये आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती, आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। ऐसे आपको दृढ़ निश्चय करना है, यानी कि दृढ़ता से उसी तरह से अग्रसर होना है अपने विचारों में, अपने कार्य में, सभी तरह से बोलते हैं ना, थॉट एंड एक्शन अलाइन करने हैं आपने, और अपनी डिजायर्स को भी अलाइन करना है और आगे बढ़ना है। तो जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व अनिश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपके जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर कदम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और ये जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से परिणाम, बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तो इस तरह आगे कई सारे वो तरीके बताती हैं, छोटे छोटे उदाहरण देती हैं। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं, मतलब बारंबार हर समय हर पल करते हैं, तो ये आपकी आदत भी बन जाएगी। आपके जीवन में अधिक बेहतरीन परिणाम आप आकर्षित करेंगे और आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना, जो नहीं होना चाहते हैं। तो आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिसमें आप जिस भी समय आप सुबह, दिन में या रात को कभी भी सुन रहे हैं, तो आप अपने लिए 3 ऐसे बेहतरीन परिणाम चुनें। अब ये 3 चीज चुनें जो लेखिका कहती है जो जीवन में उस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीज चुनकर भी शुरू कर सकते हैं कि जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधि हो या मतलब थोड़ी सी स्ट्रेसफुल भी हो, और आपको विश्वास होना चाहिए कि वो वहां पर बेहतरीन परिणाम मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस में तक कार चलाकर जाएं, या इस्त्री करने, बैंक का पोस्ट ऑफिस जाना, बच्चों को स्कूल में जाना, यानी कि छोटे बिल का भुगतान करना या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, कि वो बेहतरीन होगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। उन 3 स्थितियों को लिखे, सूची बनाएं जिन्हें आपको बेहतरीन परिणाम के लिए चुना है। अर्थात कि आपको पूरा अपना उसमें डिजायर्स, अपनी पूरी ऊर्जा डालनी है। वो कहती है जब हम लिखते हैं तो उसको हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि क्या बेहतरीन, किस तरह का मैं महसूस करूंगी, किस तरह का बेहतरीन परिणाम मिलेगा। कि जैसे उदाहरण के लिए ये वाली जो वीडियो है बहुत सारे लोग सुने, उसके लिए मैं अभी से कृतज्ञ हूँ, उसी के अभी से धन्यवाद दे रही हूँ। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। तो आप इस तरह से, कोई आपको अप्रत्याशित कोई फोन कॉल आ सकता है, कोई छोटी या बड़ी कोई अप्रत्याशित चीज हो सकती है, कोई घटना हो सकती है। आप आपको इतना अच्छा लग रहा है, असंभव सी चीज बहुत जल्दी से हो गई, कोई चीज आपको देर में मिल रहा है, कोई जल्दी मिल गई, कोई आपकी फ्रेंड जिसके बारे में आप सोच रहे थे उसने आपको फोन कर दिया। तो आप ये जादुई अभ्यास को आ, की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करेंगे, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने के लिए आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए, हम जो भी मतलब कोई भी, जैसे कि अभी विमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, या इलॉन मस्क ने एक कंपनी बनाई, तो वो एक एक उदाहरण है, एक बहुत चर्चित उदाहरण है। लेकिन हम छोटी बड़ी चीजों के लिए अपने जीवन में जब उसका अभ्यास निरंतर करेंगे, रोज करेंगे, कि हर चीज के लिए हम कृतज्ञ हों कि बहुत अच्छा ये जा रहा है, तो तब हमें भी ये अभ्यास होगा और हम भी एलॉन मस्क की तरह खूब अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे, या रश्मि मंदाना, ये इस तरह की जो हम क्रिकेटिंग लेजेंड्स सुनते हैं उनकी तरह हम कर पाएंगे। आप आज के जादुई अभ्यास क्रमांक 21 में वो लिखती हैं
जैसे कि हमें हर टाइम कुछ ना कुछ गतिविधि बताती है, तो आज के 21वें दिन पे ये उन्होंने हमें गतिविधि बनाई है कि हम कौन सी नियामतों की सूची, ये तो हम पहले ही दिन से बना रहे हैं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद। इस जो भी चीज मुझे अच्छी मिली है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दूसरा है कि दिन की शुरुआत अपने महत्वपूर्ण 3 चीजों की स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और इस तरह लिखें मानो वो पहले ही हो चुकी हो, कि मुझे ये मेरी जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छी आई है, मुझे 99% मार्क्स मिले हैं, मेरे बेटे को 99% मार्क्स मिले हैं, वो 10th में बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आया है, उसको आगे की कक्षाओं में एडमिशन बहुत ही आसानी से मिल गया है। इस तरह आप लिखें। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, और उसे बार बार अपनी आंखें बंद करने और मन ही मन कहें और महसूस करें कि इस चीज में मेरा बेहतरीन परिणाम आया है। बहुत यूनिवर्स भगवान आपका बहुत 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 धन्यवाद। आज रात सोने के ठीक पहले आप अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद, जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहे। तो इस तरह से आज का 21वां जो अध्याय है वो पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इसी तरह इस चैनल के साथ बने रहें, शुभकामनाएं रहें और आगे भी ये वीडियोस देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन बहुत कुशल से जाए।